जब किसी भी परीक्षा का परिणाम आता है तो परिणाम लाने वाले से ज़्यादा रोल होता है एक मार्गदर्शक का, एक शिक्षक का, एक संस्था का। और आज जिस संस्था में मैं मौजूद हूँ वो सीकर की मैट्रिक्स संस्था है। आईआईटी मेंस का रिजल्ट आया और इतना भरपूर तरीके से रिजल्ट आया कि पूरे शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान और देश में चर्चा हो रही है। और आज मैं उस क्लासरूम में हूँ जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और जिन सैकड़ों बच्चों में सैकड़ों बच्चे ही आईआईटी जैसी बड़ी एग्जाम में क्रैक कर जाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बधाई हो आपको इतना शानदार रिजल्ट लाने के लिए। कैसे देखते हैं इस बार के रिजल्ट को? देखो, हमारा ये प्रयास रहता है कि हर बार हम रिजल्ट में जो है वो गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि करें, और हम ये मानते हैं कि हर साल की बातें इस साल भी हम सफल हुए हैं। इस साल हमारे 99 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चे आए हैं उनकी संख्या है 274, और 99.9 से जो ऊपर बच्चे हैं उनकी संख्या है 11। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। केवल 99 ही नहीं, 98, 97, 96 वाले बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, और वो भी मतलब आईआईटी में जाएंगे उनमें से बहुत सारे बच्चे। लेकिन बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आज जो आपने यहाँ पे सेलिब्रेशन देखा है उसमें हमने केवल 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले 274-75 बच्चों को ही आमंत्रित किया है। जी सर, आपने एक शब्द बोला संख्यात्मक और गुणात्मक, मतलब आपने लगातार वृद्धि की है। इसको मेंटेन करना सर कितना बड़ा मुश्किल टास्क होता है एक मैनेजमेंट के लिए, संस्था के लिए? होता है, हमारे लिए भी चैलेंज होता है कि यार पिछले साल जो आंकड़ा दिखाया था कहीं उससे कम दिखाएंगे तो कैसा लगेगा, और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है मेहनत करने की। और हर साल का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम ऐड करते जाते हैं, और बच्चों का और पेरेंट्स का भी हम पे भरोसा है, और इन सारी चीज़ों को मिला के हम हर साल ये रिपीट कर पाते हैं। जब मैं अभी टॉपर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नो डाउट मेरा रोल है और नो डाउट बच्चे का रोल होता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा रोल है मेरी संस्था का और उन टीचर्स का जिन्होंने मुझे इस क्लासरूम में इन बोर्डों पे पढ़ाया है। तो आप सर कैसे मैनेज करते थे स्टूडेंटों को, टीचर्स को, इनको किस तरीके से मोटिवेट करते थे कि रिजल्ट पहले से बेहतर आना चाहिए? देखिए, दो बातें होती हैं। अगर पढ़ाने की बात हो तो हर जगह पढ़ाता है, सिलेबस पूरा करवाना एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सिलेबस पूरा होने के बाद, मतलब सिलेबस पूरा होने तक, उसके बाद में और एग्ज़ाम तक उस बच्चे के साथ रहना, और हर टेस्ट के बाद में उसे कम्युनिकेशन करना। क्योंकि देखो, कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन करता है ना तो हमेशा कोई लीनियर उसका जो है वो प्रोग्रेस नहीं होता, कभी अप भी होता है, कभी डाउन भी होता है। तो ख़ास तौर से जब वो अप हो तब भी उसको मोटिवेट करते रहें कि भाई ढिलाई नहीं करनी है, और कभी डाउन हो तो भी उसको ये महसूस कराना कि कमज़ोर नहीं मानना अपने आप को, वापस अपन कम बैक करेंगे। तो हर कदम पे उसके साथ साथ जब बहुत सारे पेपर इन बच्चों के होते हैं तो उन बच्चों के साथ बैठ के पेपर पे डिस्कशन करना। और जहाँ पर भी क्या होता है कि अगर आप एक लेवल से आप आगे जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें फिर बहुत छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं उन पे आपको काम करना पड़ता है, तभी आप ये कर पाते हैं। सर, अभी हम देखें तो आईआईटी हो चाहे नीट हो, देश की बड़ी एग्जामों में से आते हैं और सैकड़ों हजारों बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे आते हैं और हर संस्था में आते हैं, अब उनमें सब बच्चों पे निगरानी रखना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ टास्क है। लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं कि कमज़ोर बच्चा वो कहीं पीछे नहीं रह जाए, कि हमारे पास आया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी हम सफल बनाएं? जी, एक तो सबसे पहले हमने ऐसे चैनल बना रखे हैं जिससे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या थोड़ा कम हो, और कमज़ोर तो अपन किसी को बोल ही नहीं सकते। मान लीजिए आज किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कल उसमें कोई मोटिवेशन आ गया और वो कल अच्छा कर सकता, तो हमने ऐसे चैनल बना रखे हैं जिससे हम हर बच्चे तक पहुंच पाते हैं, जिसमें 1-to-1 मीटिंग है, 1-to-1 काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग भी है। और हम बार बार बच्चों को ये मैसेज देते हैं मैट्रिक्स में कि हमारे लिए मैट्रिक्स में एडमिशन लिया हुआ हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, और हम ये हर बच्चों से और पेरेंट्स से आपके माध्यम से वादा करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पर हमारे पास पहुँचेगा उसको हम अकेडमिकली बेहतर बना के भेजेंगे। तो हमारा ये संकल्प है कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपन 2 पेरेंट हैं, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा, मेरा नॉर्मल है, और वो मैट्रिक्स पे बिलीव करके आ गए हैं, तो हमारा मैट्रिक्स का ही ड्यूटी है कि हम दोनों को एक ही नज़र से देखें, दोनों को ही प्रोग्रेस करें, दोनों जैसे आए उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वातावरण जैसा होता है बच्चा वैसा ही ढल जाता है। मैट्रिक्स बाकी संस्थाओं से क्या अलग देता है बच्चों? एक तो हमारी जो टीम है ना, हमारी जो सारी कोर टीम है, फाउंडिंग टीम जो बोलते हैं, हम सब लोग पढ़ाते हैं, तो बेसिकली हम बच्चों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो वैसे तो एक सब लोग जो भी पढ़ाते हैं वो एक ओनरशिप लेनी पड़ती है, पर मेरा ये मानना है कि हम और भी ज़्यादा ओनरशिप, क्योंकि हमारा इतना फाउंडिंग टीम के साथ काम करते करते और यहाँ के इकोसिस्टम के साथ हम इतना अटैच हो गए हैं
कि हम बहुत ही इफेक्टिवली काम कर पाते हैं यहाँ पर। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि नीट का जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पेपर पहले बहुत हार्ड आ गया, फिर एकदम आसान सा पेपर आ गया, ऐसे चलता रहता है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है, ऐसे ही जेईई में होता है। तो इसके लिए आप कितना तैयार करते हैं बच्चों को, किस तरीके से तैयार करते हैं? क्योंकि बच्चों का वो लेवल जब आप एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसी दौरान तय कर देते हैं कि भाई हाँ अभी कैसा भी एग्जाम आए आप करेक्ट। जी बिल्कुल, देखो हम क्या करते हैं कि सिलेबस है वो काफ़ी टाइमली पूरा करवा देते हैं और उसके बाद में हर तरह के टेस्ट उनको दिए जाते हैं, मुश्किल भी आसान भी, तीनों सब्जेक्ट के भी मुश्किल, तीनों के भी थोड़े आसान, 2 के मुश्किल 1 के आसान, हर तरह की जो कॉम्बिनेशन है वो हम ट्राई करते हैं। और बच्चों को जब भी बार बार उनसे इंटरेक्शन होता है तो बताते हैं कि पहले से सोच के न जाएं कि पेपर ऐसा ईजी आएगा या टफ आएगा, पेपर कैसा भी आएगा बट जो आएगा वो सबके लिए आएगा। सर एक बड़ी ईमानदारी से जवाब देना कि किसी संस्था के लिए फर्स्ट रैंक लाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है या फिर उसकी मतलब ये कहते हैं कि उसकी ज़्यादा तुलना में ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखो मेरे को लगता है कि रैंक लाने में बड़ी खुशी होती है सबको, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ डे देखें तो लगता है कि रैंक 5 की बजाय 10 भी किसी बच्चे की आ गई या 50 की बजाय 100 भी आ गई तो उसके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक सिलेक्शन नहीं होने वाला बच्चे का अगर सिलेक्ट हो गया तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो अगर अनुभव से देखें और अगर ठंडे दिमाग शांत दिमाग से सोचें तो रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हर काबिल बच्चा आईआईटी जाए वो ज़्यादा मेरे लिए पर्सनली मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है। अब जैसे ही आईआईटी का रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चे अब 12th के एग्ज़ाम देने के बाद या 11th करने के बाद या 10th के एग्ज़ाम देने के बाद वो देखेंगे कि किस संस्था में जाना है, जेईई के लिए कहाँ जाना है, नीट के लिए कहाँ जाना है, तो वो मैट्रिक्स की तरफ देखें तो किस भरोसे के साथ यहाँ आ सकते हैं? देखिए जैसे हमने बार बार कहा है कि हमारी एक ऐसी संस्था है मतलब आज के टाइम में कि सारा का सारा जो रिजल्ट है वो इसी कैंपस से जहाँ पे आप घूम रहे हैं इसी से हम सारा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। न हमारी कोई ब्रांच है और उसके अलावा न हम कोई टेस्ट सीरीज देते हैं और पारदर्शिता इस तरह से हम रखते हैं कि पिछले 12 साल में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके विद एड्रेस हमारी वेबसाइट पे सब बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं। तो बेसिकली हम एक बहुत ही ऑथेंटिक वे में जो है वो क्लेम करते हैं। बहुत सारी जगह आप देखते हैं, किसी की आलोचना करना उचित नहीं है, बट इतनी संख्या में बच्चे हुए, उतनी संख्या में बच्चे हुए और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जिससे उस संख्या को आप वेरीफाई कर तो सकें। छलावे से कैसे बचा जा सकता है सर? कोई मतलब आपके पास है कि देखिए आपके माध्यम से जो पेरेंट्स हैं उनको हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं है ना, उनसे रिसेंट मतलब जो मोस्ट रिसेंट अभी पढ़ रहे हैं उनसे वो थोड़ी बात करें और केवल जो मतलब केवल किसी संस्था अखबार के बड़े बड़े विज्ञापन हाँ यस, और हर संस्था अपनी तारीफ ही करती है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे या तो उनके कोई कांटेक्ट के लोग रहते हैं या यहाँ पे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको बेटर आइडिया दे सकते हैं। सीकर एजुकेशन में कैसा माहौल देता है? आप संस्था चलाते हैं, सीकर का जो इन्वायरमेंट अच्छा है देता है, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जैसे यहाँ कोचिंग वाले हम लोग जो हैं वो तो 1-to-1 ध्यान रखते हैं बच्चों का, उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाकी इकोसिस्टम का, यहाँ के चाहे हॉस्टल वाले लोग हैं चाहे यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन हॉस्टल वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन बीइंग ए स्मॉल टाउन सीकर अभी भी लोगों में थोड़ी इमोशन है कि अरे भाई तुम पढ़ो, तो टोक देते हैं, रोका मतलब एक ओनरशिप ले लेते हैं गार्जियन वाली। तो इन सब के चलते बढ़िया है। अभी आपको भी कोई बच्चा गलत हरकत करता हो दिखेगा तो मेरे को लगता है आप टी शर्ट में अगर बच्चे को देखोगे तो रोक दोगे, अरे भाई तू तो पढ़ने आए, लेकिन बाकी शहरों में यहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अभी ये कितना बड़ा चैलेंज है कि अब की बार 274 है और अब की बार इसको 300 पार करना है, क्योंकि अभी मंच से मैं सुन रहा था तो अनाउंस हो रहा था कि 274 अब की बार आए हैं, अब की बार 300 पार लेके जाना है। कितना बड़ा टास्क? मुझे लगता है हर बार लगता है मुश्किल है, बाद में अचीव कर लेते हैं। तो अनुभव से ही लगता है कि भले ही मुश्किल प्रतीत होता हो लेकिन अगली बार आपसे जब मिलेंगे तो 300 पार के साथ ही मिलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन गुरुओं से हम पढ़े हुए हैं उन्हीं की संस्थाओं में जब सैकड़ों बच्चे ऐसे सिलेक्ट होते हैं तो हमें भी खुशी होती है ये इंटरव्यू करते हुए। ये डायरेक्टर सर बुडक सर थे और इसी बोर्ड पर किसी दिन हम भी पढ़ रहे थे और आज सैकड़ों बच्चे IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं और मैट्रिक्स अब वो सीकर में वो नाम बन चुका है कि IIT मतलब मैट्रिक्स। अब देखना होगा कि 2027 के परिणाम की जब हम चर्चा करेंगे या एडवांस के परिणाम की जब हम चर्चा करेंगे तब यहाँ से कितने बच्चे और निकलते हैं। आप देखते हैं बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।